प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे महाकाव्य काल की सैन्य व्यवस्था का शेष भाग जो आगे बचा हुआ है। अब देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बच्चों। चलिए सॉरी, यहाँ आ जाते हैं हम। देखिए हम लोग कहाँ यहाँ पढ़ चुके थे। हम लोग बच्चों यहाँ तक पढ़ चुके थे, युद्ध के प्रमुख प्रकार। यहाँ तक बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। धर्म युद्ध ये सब पढ़ चुके थे ना, याद होगा। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे धर्म युद्ध के नियम। चलिए बच्चों, इसमें हम लोग जो है उस समय चूँकि ज़्यादातर जो युद्ध लड़े धर्म युद्ध के नाम पर भले या धर्म किया गया हो, लेकिन ज़्यादा युद्ध जो लड़े गए वो धर्म युद्ध ही माना जाता है। महाभारत का भी युद्ध धर्म युद्ध ही माना जाता है। अब ये बात दूसरी है कि उसमें कुछ जो है अधर्म किए गए, कुछ कूट युद्ध लड़े गए, कहीं पर अभिमन्यु, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा द्वारा किया गया द्रौपदी के पुत्रों की हत्या। तो अधर्म तो हुआ, लेकिन फिर भी धर्म युद्ध ही माने जाते हैं, जिसके कुछ नियम होते थे। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेंगे बच्चों, ताकि आप लोगों के समझ में स्पष्ट आ जाए। देखिए कुछ नियम में क्या होते थे, जैसे युद्ध के पूर्व सूचना देना, यानी आप सोते हुए राजमहल में अटैक नहीं कर सकते। युद्ध के पहले आप उनको बताइए कि युद्ध आपको हमसे करना है, किस मैदान में करना है, ठीक है। या मैदान में आप पहुंच जाइए तो पहले सावधान करके तब उन पे अटैक कीजिए। ये नहीं है कि अगर वो सामने देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं तो आप उनके पीछे के अटैक कर दीजिए। वो धर्म युद्ध है ही नहीं, वो कूट युद्ध है, ठीक है। ये धर्म युद्ध का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं कि युद्ध के पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, यानी अचानक आक्रमण आपको नहीं करना है। और हाँ, अधीनता स्वीकार करने पर युद्ध ना करना। जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार कर लिया हो, आपको टैक्स देने के लिए राजी हो गया हो, उस पर आप अटैक नहीं करेंगे। अगला है समान पद वाले से ही युद्ध करना। जैसे राजा से राजा लड़ेगा, रथी से रथी, पैदल से पैदल, घुड़सवार से घुड़सवार और महारथी से महारथी, हाथी से हाथी, हाथी सवार से हाथी सवार, अर्थात अपने से बराबर वालों से ही युद्ध करना है। ऐसा नहीं है कि हाथी पर चढ़ा व्यक्ति पैदल सैनिक से लड़े, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, विषयुक्त हथियारों का प्रयोग जो है वर्जित है। हालांकि आजकल के युद्ध के नियमों में भी विषयुक्त हथियारों का प्रयोग वर्जित है, ठीक है। वैसे उस समय भी जहरीले हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। ये सब धर्म युद्ध के नियम है, भले नियम का पालन करें या ना करें। और इसमें देखिए अगला है कवचधारी योद्धा से कवचहीन योद्धा युद्ध ना करें, या कवचधारी योद्धा कवचहीन योद्धा से युद्ध ना करें। कवचधारी कवचधारी से लड़े, कवचहीन कवचहीन से। अगला है शरणागत एवं असहाय को नहीं मारना चाहिए। कोई अगर शरण में आ गया है, जैसे रामायण में विभीषण ने भगवान राम की शरण ली थी, तो रावण का भाई था, रावण भगवान का शत्रु था, लेकिन फिर भी वो शरण में आ गया था, इसलिए भगवान राम ने उसको नहीं मारा, उसको अपना मित्र बना लिया, यहाँ तक कि लंका का राजा भी बना दिया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड में। देखिए, शस्त्रहीन स्त्री, ब्राह्मण या जो युद्ध करने की इच्छा से युद्ध भूमि में ना आया हो, उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। कैदियों, बीमार एवं घायलों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति घायल हो तो उसकी आप हत्या कर दीजिए, नहीं। घायल व्यक्ति का उपचार कराया जाए, या उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार कर सकें तो अच्छा व्यवहार करें, लेकिन कम से कम वो कदापि मारे ना। सूर्योदय के साथ युद्ध का प्रारंभ एवं सूर्यास्त के साथ युद्ध बंद करना, ये तो नियम था। कमर के नीचे प्रहार वर्जित था, लेकिन ये गदा युद्ध में है। हालांकि हर युद्धों में भी पैर काटने का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। और इसमें ये है अकेले योद्धा से अकेला योद्धा ही युद्ध करे। अब ये देखिए, इसमें जो है चक्रव्यूह में जो है अभिमन्यु से युद्ध करते समय इस नियम का पालन नहीं हो पाया, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सैन्य प्रशिक्षण। अब इसमें हम पढ़ेंगे सेनाओं को ट्रेनिंग किस प्रकार दी जाती थी, क्या व्यवस्था होती थी। अब इसमें देखिए, आश्रम एवं ग्रामीण पाठशालाएं ही
शिक्षा के केंद्र होते थे। आश्रम एवं ग्रामीण पाठशालाएं, अर्थात गांव के अध्यापक जो होते थे, गांव के ब्राह्मण वर्ग अपनी पाठशालाएं भी खोलते थे। और इसके अतिरिक्त जो है आश्रम पद्धति होती थी, जो जाता था वहाँ सीखता था। जैसे वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था, जहाँ भगवान राम चारों भाई वहाँ पर विद्या ग्रहण करने गए। अब आश्रम के नियमों का पालन करते हुए वे वहाँ विद्या ग्रहण किए और वहाँ से फिर गुरुदक्षिणा देकर वापस चले आए। और राजकीय व्यवस्था भी होती थी, जहाँ पर राज परिवारों के लिए विद्या के केंद्र होते थे, या राज परिवार या राजा जो है ऐसे ऐसे गुरुओं को अपने राज दरबार में रखते थे, जो राजकुमारों को विद्या प्रदान करते थे। जैसे कुलगुरु कृपाचार्य जी थे, ये जो है कुलगुरु कृपाचार्य जी थे, ये भी हस्तिनापुर दरबार में रहते थे। उसके बाद हथियारों को चलाने की कला, सैन्य विज्ञान पढ़ाने की कला द्रोणाचार्य को सौंपी गई, वे भी जो है हस्तिनापुर दरबार में रहते थे। हाँ, इस तरह देखा जाए तो वशिष्ठ ऋषि जो थे वे भी जो है भगवान या अयोध्या के ही कुलगुरु थे, लेकिन वो जो है राज दरबार में केवल काम से जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। कभी राज दरबार में वो अस्थायी रूप से नहीं रहते थे, जैसा कि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जी रहते थे और आते जाते थे। चलिए, गुरुकुल व्यवस्था थी, जैसे परशुराम, वशिष्ठ, सांदीपन मुनि जो भगवान कृष्ण के गुरु थे आदि। क्षत्रिय बालकों को 16 वर्ष तक की अवस्था तक सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होता था, यानी 16 वर्ष तक वो सैन्य प्रशिक्षण ग्रहण कर लेते थे। आगे देखते हैं हम लोग बच्चों। गुरुओं में जो प्रमुख थे, वशिष्ठ अयोध्या के राज परिवार के कुलगुरु, इसको बेटा एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले अभी पढ़े हैं। विश्वामित्र एक बार रिपीट कर लेते हैं। विश्वामित्र राम को अतिरिक्त शस्त्र विद्या प्रदान किए एवं वशिष्ठ के पूर्व प्रतिद्वंदी हैं विश्वामित्र। अतिरिक्त का मतलब वशिष्ठ जो प्रदान नहीं किए थे, जो दिव्यास्त्र प्रदान करना था, जो अपने विश्वामित्र जी ने जो अपने तपोबल से प्राप्त किया था, वो जो है राम को प्रदान किए थे। परशुराम भगवान परशुराम कहा जाता है, क्योंकि ये भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, द्रुपद आदि के गुरु थे। कृपाचार्य हस्तिनापुर कौरव पांडव के कुलगुरु थे। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों के सैन्य विज्ञान के गुरु थे, अर्थात युद्ध कला ही इन्होंने सिखाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग सैनिक भर्ती एवं वेतन जो है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कब किस क्षेत्र के सैनिकों को भर्ती किया जाता था, उनको वेतन क्या मिलता था, किस प्रकार मिलता था। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, मांचाल आदि के निवासियों के क्षत्रियों को प्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि ये लड़ाकू समझे जाते थे। दुर्गों की रक्षा हेतु अस्थायी सेना जो है रखने की व्यवस्था होती थी। ठीक है, कर्म ही क्षत्रियों का आधार होता था। ठीक है, कर्म का मतलब जो युद्ध कार्य करे वही क्षत्रिय माना जाता था। और सैनिकों को राज्य की ओर से नियमित वेतन दिया जाता था। इतना ही नहीं, युद्ध में मृत सैनिक परिवारों को पेंशन एवं भत्ता देने का भी प्रावधान होता था। अर्थात युद्ध में कोई सैनिक अगर मारा जाता था तो उसके जो बीवी बच्चे होते थे, पत्नी बच्चे होते थे, उनको जो है भत्ता एवं पेंशन भी देने की व्यवस्था होती थी, नहीं तो वो जिएंगे कैसे। जैसे आज की व्यवस्था है इसी प्रकार की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। हथियार, अस्त्र शस्त्र, उस समय के जो प्रमुख अस्त्र हैं, महाभारत में आप लोग देख लेंगे, रामायण में आप लोग देख लेंगे, बहुत सारे अस्त्र के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं प्रमुख अस्त्र जो है धनुष बाण, तलवार, गदा, कुल्हाड़ी, फरसा, भाला, बल्लम, चक्र, पाश, वज्र, हल, मूसल आदि। इसमें आप लोग समझ सकते हैं, धनुष बाण लगभग हर महारथी के पास होता था। तलवार ये भी हर रथी के पास होता था। गदा कुछ लोग चलाने में कुशल होते थे, लेकिन लगभग संभवतः गदा जो है चलाने में सभी राजकुमारों को शिक्षा इसकी दी जाती थी। कुल्हाड़ी कहाँ प्रयोग किया गया? एक बार लक्ष्मण जी ने इसका प्रयोग किया था, जब वन में लकड़ियाँ काटने गए थे, वहीं इनकी जो है किसी दैत्य से उनका मुठभेड़ हुआ था। फरसा
परशुराम जी का प्रसिद्ध हथियार है फरसा। भाला बल्लम ये सभी पैदल सैनिक भी इस्तेमाल करते हैं। भाला युधिष्ठिर का प्रमुख हथियार था। धर्मराज युधिष्ठिर का। चक्र भगवान कृष्ण का प्रमुख हथियार था। पाश ये बांधने वाला अस्त्र होता है, जैसे ब्रह्मपाश, नागपाश, जैसे भगवान राम को और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागपाश में बांधा था। हनुमान जी को मेघनाथ ने ब्रह्मपाश में बांधा था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तो ऐसे ही ये है पाश यानी बांधने वाले अस्त्र। इसके अतिरिक्त प्रमुख मंत्र शक्ति से चलने वाले भी दिव्यास्त्र होते थे। उन्हीं में से एक चक्र होता था। और हाँ, हल और मूसल, हल मूसल का प्रयोग कौन करते थे? बलराम जी का प्रमुख हथियार हल और मूसल है बच्चों। मूसल जो है आप लोगों को मालूम होगा, ये मूसल, इसी मूसल से एक जो है संपूर्ण यदुवंश का भगवान ने विनाश किया था, संपूर्ण यादव वंश का। ठीक है, चलिए सुरक्षात्मक में, अर्थात सुरक्षात्मक का मतलब इसमें कहा जाता है कि जो कवच होते थे, कवच और शस्त्र। सुरक्षात्मक शस्त्रों का मतलब होता है पकड़कर चलाने वाले, जिस पर वार को भी रोका जाता है, जो हथियार वार के साथ साथ जिस पे आक्रमण भी कर सके और सुरक्षा भी कर सकें। तो वो होता है ढाल, तलवार, शिरस्त्राण, कवच, कंठत्राण, हस्तपदा, ये सब हाथों में पहनने वाले। शिरस्त्राण सर में पहनने वाला, ये कवच जो होता है सीने और जो है आगे पीछे लगाया जाता है। कंठत्राण जो होता है ये गर्दन में, हस्तपदा ये हाथों में। कवच प्रायः जो है चमड़े के बने होते थे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। जासूस एवं गुप्तचर, जासूस एवं दूत, गुप्तचर नहीं, जासूस का मतलब ही होता है गुप्तचर। इसमें देखिए दोनों ही जो है अत्यधिक बुद्धिमान एवं चतुर होते थे। जासूस एवं दूत, खोजबीन के लिए जासूसों एवं संदेश भेजने के लिए दूतों का प्रयोग होता रहा है। दूतों का प्रयोग कहने का मतलब, जैसे भगवान राम ने किसको दूत बना के भेजा था रावण के दरबार में? अंगद को। ठीक है बच्चों, इसी तरह पांडवों के दूत बनकर भगवान कृष्ण दुर्योधन के दरबार में आए थे। तो दूतों का कार्य होता था संदेश पहुंचाना। एक प्रकार से ये संदेश वाहक भी होते थे। और खोजबीन या जासूसी कार्य, जो चुपचाप कार्य करके गुप्त चीज़ों की जानकारी जो देते थे, वो जासूस कहे जाते थे या गुप्तचर कहे जाते थे। और इसमें देखिए संदेश जो है युद्ध एवं शांति दोनों का हो सकता है। दुर्योधन द्वारा विराट नगर में पांडवों को खोजने के लिए जासूसों का प्रयोग किया गया था। युद्धभूमि सदा एक दूसरे की गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए जासूसों का प्रयोग होता रहा है। जासूसों का प्रयोग रावण के प्रमुख जासूस थे सुख एवं सारण, और प्रमुख दूत थे भगवान कृष्ण, जिन्हें दुर्योधन के दरबार में पांडवों ने भेजा था। अंगद, जिन्हें राम ने भेजा था शांति का दूत बनाकर। उलूक, जिसे दुर्योधन ने पांडवों के पास भेजा था, शकुनी का पुत्र था बच्चों ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जलयान एवं वायुयान, जलयान एवं वायुयान, इसमें जो है देखा जाए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नदियों को पार करने के लिए, यातायात के लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का प्रयोग किया जाता था। और सेनाओं को नदी पार करने के लिए काफ़ी मात्रा में बड़ी बड़ी नौकाएं होती थीं। और उस समय एक वायुयान का भी उल्लेख मिलता है, विमान भी था, जिसे कहा जाता है पुष्पक विमान। पुष्पक विमान किसके पास था? रावण के पास था। रावण ने इसको प्राप्त कहाँ से किया था? अपने सौतेले भाई, यानी अपने सौतेले भाई कुबेर से इसने पुष्पक को छीन लिया था रावण ने, इसलिए। और बाद में उसी पुष्पक विमान से रावण को मारने के बाद भगवान अयोध्या लौटे थे, तभी इतनी जल्दी पहुंच पाए थे। ठीक है, एक वायुयान है पुष्पक विमान। ठीक है बच्चों, पुष्पक विमान जो है ये प्रारंभ में कुबेर का था,
रावण ने छीन लिया। बाद में रावण के मरते ही राम अपनी सेना के साथ विमान से अयोध्या लौटे। इस विमान में 1 सीट सदा खाली रहती थी, अर्थात कभी ये भरा नहीं होता था, क्योंकि दिव्य शक्ति से चलता था। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। युद्ध कला। युद्ध कला, किस प्रकार युद्ध होता था उस समय? देखिए, उस काल में धर्म युद्ध और कूट युद्ध दोनों होते थे। ठीक है, दोनों का मतलब उसमें जो महाभारत और रामायण का जो युद्ध हुआ है, दोनों युद्ध स्पष्ट रूप से दिखाई देते रहे हैं। ठीक है, राक्षसों का कोई युद्ध का नियम नहीं, विजय महत्वपूर्ण, वैसे भी वो अधर्मी होते हैं। और इधर दुर्योधन जो था, इसने भी अधर्म की शुरुआत कर दी, जिसे बाद में पांडवों ने भी वैसा ही उनको जैसे का तैसा वैसा ही पांडवों ने भी उनके साथ व्यवहार किया था। चलिए बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, नंबर 1, धर्म युद्ध एवं कूट युद्ध दोनों प्रकार के युद्धों का प्रयोग इन युद्धों में किया गया, अर्थात महाभारत और रामायण के। उसके बाद वैदिक काल की अपेक्षा युद्ध कला का पर्याप्त विकास हो चुका था, क्योंकि वैदिक काल में 2 प्रकार की सेनाएं होती थी, यहाँ पर 4 प्रकार की सेनाएं होने लगी। मुख्य सेनाएं, लड़ाकू दल, इसके अतिरिक्त जो सहायक दल होते थे, नौसेना, चिकित्सक दल, दिग्दर्शक और भी बहुत जो होते थे। ठीक है, सेनाएं आक्रमणात्मक तथा रक्षात्मक व्यूह बनाकर युद्ध करती थी। आप लोगों को मालूम ही है कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। चलिए, अनुकूल सैन्य पद्धति एवं व्यूह रचना का प्रयोग किया जाता था, जैसा युद्ध के लिए आवश्यक माना जाता था। विजय प्राप्ति हेतु सेना में भय संचार एवं असत्य प्रचार का भी आश्रय लिया जाता था। भय संचार, सेना को डराने के लिए जो गर्जना की जाती थी, शंख ध्वनि की जाती थी, धनुष की टंकार बजाई जाती थी। और असत्य प्रचार, जैसे कि आपको मालूम होगा एक स्थान पे असत्य प्रचार जो अस्पष्ट है, वो है अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। याद होगा, द्रोणाचार्य को मारने के लिए भीम ने यह प्रचार किया था। हालांकि उनका पूरा वाक्य जो है असत्य एकदम से नहीं था, आधा सत्य एवं आधा झूठ था, क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा था, इसलिए अपनी ही सेना के हाथी को मारा था उन्होंने। बताइए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। भाई, उसका नाम ही है तो वध तो कर ही दिया, लेकिन द्रोणाचार्य के लिए असत्य क्यों है? क्योंकि उन्हें आह्वास हो गया कि हमारे पुत्र की हत्या कर दी गई। ठीक है, अंत में वे ध्यानमग्न हो गए, पुत्र शोक में व्याकुल हो गए, और धृष्टद्युम्न ने, द्रौपदी के भाई ने, पांडवों के साले ने, उनका जो है, या पांडव सेना के मुख्य सेनापति ने उनकी गर्दन काट दी। ठीक है बच्चों, लेकिन अब यही मानिए कि द्रोणाचार्य जी अगर युद्ध में लड़ने जाते थे तो क्या जरूरी थी कि वो किसी न किसी को मारने तो जाते ही थे। जब किसी को मारने जाते थे तो अपने पुत्र का इतना मोह क्यों था इन्हें? चलिए, कुछ भी रहा हो, दुर्ग भी बहुत हद तक सुरक्षात्मक सिद्ध होते थे। गुप्तचरों को भी युद्ध भूमि में विशेष भूमिका होती थी गुप्तचरों की, क्योंकि जैसी वे सूचनाएं देते थे, राजा वैसे ही क्रियाकलाप उनके बताए गए नियमों के आधार पर अपनी रणनीति अपनाते थे। समय एवं स्थान के अनुरूप ही हथियारों का प्रयोग किया जाता था, और युद्ध में दिव्यास्त्रों की प्रमुख भूमिका होती थी। अग्निबाण, वरुण बाण, नागपाश और पाशुपतास्त्र, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मास्त्र, ये सभी क्या हैं? दिव्यास्त्र ही तो हैं, नारायणास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख दिव्यास्त्र, बच्चों उस समय जो प्रमुख दिव्यास्त्र होते थे, कुछ के नाम हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको। ब्रह्मास्त्र, महान, ये जो है सामूहिक संहारक अस्त्र होता था, कुछ हद तक वर्तमान समय में परमाणु बम से मिलता जुलता है। ठीक है। वायव्यास्त्र, आप लोग देख लीजिए, वायव्यास्त्र ये सामूहिक रूप से शत्रु का विनाशक अस्त्र होता था। ये थोड़ा सा गलती छप गई, अस्त्र नहीं अस्त्र होगा। ठीक है। अग्नेय अस्त्र, ये शत्रु सेना में आग उत्पन्न करता था। आफू अस्त्र, ये जो है किसी विशेष व्यक्ति को मारने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसका नाम
जिसके नाम पे ये बाण चलाया जाता था उसी की ही मृत्यु होती थी। वरुणास्त्र, जल की वर्षा कराने वाला अस्त्र। जलौधास्त्र, ये भी एक प्रकार से वर्षा कराने वाला ही अस्त्र होता था। रौद्रास्त्र, ये शत्रु सेना का भयंकर संहार करने वाला हथियार होता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नारायण अस्त्र, नारायण अस्त्र ये जो है, देखो बच्चों, नारायण अस्त्र जो है ये शत्रु सेना में आग के गोलों को फेंकने वाला अस्त्र होता था और युद्ध की इच्छा से जो सामने आता था केवल उसी को ही ये नष्ट करता था। जो युद्ध में भाग नहीं लेता था, जिससे युद्ध नहीं करता था, जो युद्ध से विमुख हो जाता था, तुरंत ही उसको नष्ट ये नहीं करता था। ठीक है। ये नारायणास्त्र जो है, जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग किया था, जिसे भगवान कृष्ण ने बचाया था सभी पांडवों को और उनकी सेना को। इन्होंने सीधे कहा था कि नारायण अस्त्र से जब तक चल रहा है आप लोग सब लोग रथ से नीचे उतर आ जाइए, घोड़े वाले घोड़े से नीचे उतर जाएं, हाथी वाले हाथी से नीचे उतर जाएं और जो है चुपचाप आराम से हथियार नीचे रख दें। ये अस्त्र जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चलिए अगला है ऐन्द्रास्त्र, ये महान संहारक अस्त्र होता है। गरुड़ास्त्र, ये शत्रु सेना में गरुड़ को फेंकने वाला अस्त्र होता था। खास करके इसका प्रयोग कब किया जाता था, जब कोई सर्पास्त्र का प्रयोग करता था, नागों को फेंकने वाला अस्त्र। जब नागों की वर्षा की जाती थी सेनाओं पर तो नागों के उसको काट के विकल्प के रूप में दूसरा शत्रु जो है गरुड़ की वर्षा करता था, गरुड़ को फेंकता था तो गरुड़ जो है सांपों को खा जाते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्पास्त्र, ये शत्रु सेना में सर्पों को फेंकने वाला अस्त्र होता था। मुक्त संहारिका, ये जो है अपना कार्य करने के बाद वापस लौट आता था। पास जो होता था इसी प्रकार का अस्त्र होता था। पास का मतलब वही बांधने वाला अस्त्र। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कभी कभी रथों के बारे में पूछा जाता है, कुछ योद्धाओं के पंखों के बारे में पूछा जाता है, तो बच्चों आप लोग इसको वीडियो रोक कर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रमुख रथ जो हैं ये भगवान कृष्ण के रथ का नाम है गरुड़ध्वज, भीष्म के रथ का नाम है गंगोद। ठीक है बच्चों। और प्रमुख योद्धाओं के धनुष, अर्जुन का धनुष का नाम है गांडीव, कर्ण के धनुष का नाम है विजय, श्री कृष्ण के धनुष का नाम है फारंग, राम के धनुष का नाम है कोदंड, शिव के धनुष का नाम है पिनाक, विष्णु के धनुष का नाम है फारडग। ठीक है बच्चों। चलिए अर्जुन, ये प्रमुख योद्धाओं के पंखों के बारे में कभी पूछा जाता है तो देख लीजिए एक निगाह इस पर भी। अर्जुन के पंख का नाम देवदत्त, भगवान कृष्ण के पंख का नाम पांचजन्य, सहदेव के पंख का नाम मणिपुष्पक, भीष्म के पंख का नाम गंगनाभ, धृष्टद्युम्न के पंख का नाम यज्ञघोष, कर्ण के पंख का नाम हिरण्यगर्भ, दुर्योधन के विदारक, नकुल के पंख सुघोष, भीम की पौंड्र, युधिष्ठिर की अनंत विजय। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। ठीक है, आगे हम लोग फिर से जो है अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आराम से आप लोग पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए।